करता है जगत का, तू सबका कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। जगतवासी हे प्रभु अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है अंत महिमा तेरी दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। थोड़ा सा नीचे कर दो इसको। नीचे सुन हर देव वाणी एक तू ही निरंकार। ईश्वर के बोध बिना ने मनुष्य लाभ पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा मैला तेरा आसन है। मेरे मन के स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मेरे मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। बसेगा ईश्वर मन मंदिर बन पाएगा। एक तू ही निरंकार। एक ईश्वर के बोध बिना ने मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। परम सत्कार योग प्यारी सत्संगत जी प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान करके बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सत्संग जी हम सभी मिल बैठ करके आधे पौने घंटे से ईश्वर निरंकार की महिमा गा रहे हैं, महिमा सुन रहे हैं। आप सभी किस्मत वाले हैं सत्संग जी, क्योंकि करण नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियाँ। आपको ये सत्संग नसीब हुआ है, सतगुरु की असीम कृपा है। रहमत करो हम हमेशा ही ये सत्संग सेवा और सुमन करते रहें, हमेशा ही एहसास में जीवन को जी पाएँ। क्योंकि सत्संग जी समय तो गुजरता जा रहा है, कभी गर्मी आ जाती है तो कभी सर्दी आ जाती है, मौसम बदलता रहता है और जीवन यूं ही अपने हाथों से फिसलता चला जाता है, उम्र बढ़ती रहती है। जिस काम के लिए संसार में आए थे वो काम भी सत्संग जी पता नहीं किया है कि नहीं किया, क्योंकि ज्ञान तो प्राप्त किया, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, पूरा सतगुरु भी मिल गया। लेकिन सत्संग जी माया का बोलबाला इतना है कि माया हमेशा अपनी ओर खींचती है।
माया भी पूरी शक्तिमान है, पूरी शक्ति है माया भी, क्योंकि माया भी परमात्मा की बनाई हुई है। जब परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो इसकी बनाई हुई वस्तुएं भी कुछ कम नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब इंसान सतगुरु की शरण में आ जाता है, सतगुरु की शरण में आकर के ईश्वर की पहचान कर लेता है और लगातार सत्संग करते हैं, तो फिर ये माया भी पानी भरती है उस संत का। जब एक इंसान सतगुरु की शरण में आकर के ईश्वर का बोध हासिल कर लेता है तो सत्संग जी फिर माया भी उसका साथ देती है। फिर माया माया नहीं रहती है, फिर माया भी निरंकार का रूप ही हो जाती है। और सत्संगत कृपा करो, एक इंसान, एक ब्रह्मवेत्ता सतगुरु के चरणों में जाता है और जाकर कहता है कि मुझे बताइए कि परमात्मा है भी सही कि नहीं है। वो ब्रह्मवेत्ता सतगुरु कहते हैं कि आपको क्या लगता है? वो कहता है कि मुझे लगता है कि है परमात्मा। तो सतगुरु कहते हैं कि नहीं, परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है संसार में। अब वो चला जाता है। थोड़ी देर में एक इंसान और आता है, वो आकर कहता है कि प्रभु मुझे कभी तो ऐसे लगता है कि परमात्मा मेरे साथ खड़े हुए हैं और कभी ऐसा लगता है कि परमात्मा मेरे पास नहीं है। कृपा करके मुझे बताइए कि परमात्मा है कि नहीं। वो ब्रह्मवेत्ता महात्मा कहते हैं कि परमात्मा तो कण कण के अंदर है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। बल्कि अगर मैं कहूं कि कण कण ही परमात्मा है तो ये गलत नहीं है। अब साथ संगत एक तीसरा व्यक्ति आकर बोलता है, कहता है कि गुरुजी परमात्मा है कि नहीं। तो गुरुजी मौन हो जाते हैं। एक सेवादार जो सुबह से ही गुरुजी के साथ चल रहे थे, वो सेवादार कहता है कि मैं तो आपके पास आया था कि आप पूर्ण संत हैं, आप पूर्ण सतगुरु हैं, आप पूर्ण परमात्मा को जानते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपने सुबह से लेकर शाम तक एक ही सवाल के 3 उत्तर दिए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि परमात्मा है कि नहीं है, आप परमात्मा को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मुझे ये भी पता है कि मेरी बुद्धि इतनी छोटी है कि मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इन बातों के अंदर राज क्या छुपा हुआ है। हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि बताइए कि ये क्या है। अब साथ संगत जी, गुरु जी बताते हैं कि मैंने गलत नहीं कहा है। जो आदमी ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि परमात्मा है, तो उसको सिर्फ लगता है, उसने एहसास नहीं किया है। तो मैंने उसको इसीलिए कहा कि तू एहसास कर, क्योंकि परमात्मा नहीं है, तेरे नाम का परमात्मा नहीं है, क्योंकि तूने एहसास नहीं किया अभी तक। और दूसरे ने कहा कि मुझे लगता है कि कभी तो लगता है कि परमात्मा मेरे अंग संग है, मेरे पास खड़ा हुआ है, और कभी लगता है कि नहीं है। तो इसने एहसास कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका विश्वास डावाडोल है, अभी पूर्ण रूप से एहसास नहीं हुआ है। तो सत्संग जी, शहनशाह जी कहते हैं, सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा उसनु आंधी तोट नहीं।
कहते हैं कि जो सतगुरु के लड़ लग जाता है उसको कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं, लेकिन शर्त यह है कि अंदर बाहर से एक हो जाए। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा। अंतर क्या होता है कि अंदर भावनाएं कुछ और हैं, बाहर से दिखावा कुछ और होता है। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ। पाक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विश्वास ही नहीं है, एक टाइम विश्वास हो गया एक टाइम नहीं है। एक बार एक कहानी सुनाई राजपिता जी ने। उन्होंने कहा कि एक पंडित जी एक बार कहीं पे गए और उन्होंने वो काम किया पंडिताई वाला, और उसको एक बकरी दान में दे दी जाती है। जंगल का रास्ता था, वो बकरी लेकर आ रहे हैं, पैदल चलते थे उस समय, सड़कें नहीं होती थी, तो ठग बहुत ज्यादा होते थे। एक ठगों की टोली थी, उन्होंने कहा कि पंडित जी से बकरी को छीनना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको नुकसान भी ना पहुंचाएं, क्योंकि ये परमात्मा का बंदा है। हम इसको मारना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मन कर रहा है कि इसकी बकरी को छीन लिया जाए, बहुत अच्छी बकरी है ये। अब उन्होंने सलाह करी कि 2-4 बंदे, एक दो यहां खड़े हो जाओ, एक दो आगे खड़े हो जाओ, एक दो आगे खड़े हो जाओ। अब पहला थोड़ा सा आगे गए तो 2 व्यक्ति खड़े हुए थे उनमें से। तो कहते हैं कि पंडित जी ये कुत्ता कहां से ले आए? पंडित जी कहते हैं कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। वो कहते हैं कमाल करते हो, हमें कुत्ता नजर आ रहा है, बकरी कहां से है? अब पंडित जी थोड़ा सा नाराज हुए और आगे चल पड़े। आगे उन्हीं में से 2-3 व्यक्ति और खड़े थे। कहते हैं कि पंडित जी बहुत ही तगड़ा कुत्ता लेकर आए हो आप, आपके गांव में कुत्ते नहीं है क्या? अब पंडित जी को थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं मेरी आंखें तो धोखा नहीं खा गई हैं। अब पिछले व्यक्ति थे वो भी यही बोल रहे थे, और आगे इन्होंने भी यही बोल दिया। थोड़ा सा उनको भरम हो गया और उन्होंने बकरी को ध्यान से देखा और कहते हैं नहीं बकरी तो है। आगे चल पड़े। थोड़ा सा आगे और गए तो उन्हीं का एक 2-4 सदस्य और खड़े थे। उन्होंने भी कहा कि पंडित जी कुत्ता तो बहुत ताकतवर लेकर आए हो आप, बहुत अच्छा कुत्ता, अच्छी नस्ल का कुत्ता लग रहा है ये, शायद आपके गांव में नहीं होंगे। अब पंडित जी को यही हो गया कि वाकई भाई मेरी आंखें ही धोखा खा रही हैं, सब तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। आओ साथ संगत, एक ना भूलिया दो ना भूले, भूलिया फिर दे कुल संसार। कहीं हमारी हालत भी तो वैसी ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो हमने ले लिया परमात्मा का, ईश्वर का बोध तो हमें हो गया है, प्राप्ति ज्ञान तो लिया है, लेकिन ईश्वर का बोध यानी एहसास अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि इच्छाओं के लिए हमने, मन की आदत होती है कि इच्छाओं के लिए भक्ति करते हैं। इच्छाएं पूरी हो गई तो वो जो स्थान है, जो पूजा स्थल है, सही है। हम जिस स्थान पर जाते हैं, जिस गुरु के पास जाते हैं, वो गुरु फिर तो पूरा है, अगर इच्छाओं को पूरा कर रहा है तो। और साथ संगत, एक इच्छा पूरी ना हुई तो हम पीछे हट जाते हैं, फिर हमें डाउट होने लग जाता है, फिर हमें शक होता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं चला गया हूं। सत्संग जी, ये ज्ञान सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा, उसनु आंधी तोट नहीं, अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। राजा सारी दुनिया दाए, राज जो इसदा जान ले। सत्संगत, यही तो राज है। जिसने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, राजा सारी दुनिया दाहे, राज जो इसदा जान ले। जिसको विश्वास हो गया, जिसको एहसास हो गया, जिसको पूर्ण रूप से ये विश्वास हो जाता है कि यही परमात्मा है, दुख दलिदर नेड़ ना आवे जे सतगुरु पहचान ले। दुख दलिदर क्यों आ रहे हैं?
मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि इच्छाएं हैं। अब इच्छाएं एक पूरी हो गई तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी होगी तो तीसरी आ जाएगी। ये तो एक लड़ी है। और सत्संगत, इच्छाएं, लालसाएं, तृष्णाएं ये कभी खत्म नहीं होती हैं। जीवन खत्म हो जाएगा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। और इंसान इच्छाओं के पीछे भागता है तो फिर दुखी रहता है, परेशान रहता है। दुखी कब तक है? जब तक इच्छाएं हैं। चाह गई चिंता मिटी। जब तक इच्छाएं हैं तो चिंताएं हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। सत्संग जी, बेपरवाह हो जाए। क्योंकि जैसे वो सतगुरु ने कहा था कि जिस व्यक्ति को ये विश्वास था कि हाँ मुझे एहसास होता है, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि कभी कभी उसको एहसास होता है कि परमात्मा है मेरे साथ में, और कभी कभी उसको ये लगता है कि भूल जाता है कि माया का उसके ऊपर, माया का जोर जब होता है तो वो इंसान दुनियावी काम में आकर के, माया में आकर के परमात्मा को जब भूलता है तो परमात्मा का एहसास खत्म हो जाता है। लेकिन जिसको हर समय एहसास रहता है, याद रहता है कि ये प्रभु मेरे संग है, मैं इसकी गोद में बैठा हुआ हूँ, ये मेरे साथ है, ये मेरा रक्षक है, कदम कदम पर मेरी रक्षा कर रहा है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सारी दुनिया को चलाने वाला है, इसने सूरज चांद सितारे बनाए हैं, इसने धरती अग्नि पानी बनाया है, तो सत्संगत क्या ये मेरी रक्षा नहीं करेगा? विचार करें सत्संग जी, इसकी बनाई हुई चीजें कितनी विशाल हैं। ये धरती देख लो कितनी बड़ी है। अगर हम चाहें पूरी धरती को घूमना तो घूम नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी धरती है और धरती के ऊपर भारत है। भारत भी बहुत बड़ा देश है। इस प्रकार से बहुत से देश हैं, लगभग 200 के आसपास देश हैं इस धरती के ऊपर। और फिर कहते हैं कि इससे ज्यादा धरती पे जितनी देश है उससे ज्यादा समुद्र भी है, इतनी बड़ी ये धरती है। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सारी दुनिया मुझ में है। ये नदियां, ये नाले, ये पर्वत, ये पहाड़, ये समुद्र, ये चांद, ये तारे, ये धरती, सब कुछ मेरे अंदर है और मैं इन सब में हूं। इन सब में होते हुए भी इन सब से अलग हूं। मेरा असल स्वरूप निराकार का है। मैं जन्मा हूं, अडोल हूं, अविनाशी हूं, सर्वव्यापक हूं। और सत्संगत कृपा करो, धरती के नीचे पानी है। पानी कितना ज्यादा है? समुद्र है, पानी का समुद्र है सत्संग जी। नीचे पानी है, ऊपर आग का समुद्र है, सूर्य देवता। चांद धरती के लगभग बराबर का बताते हैं, और सूरज कहते हैं कि कई गुना बड़ा है धरती से। चांद कहते हैं कि लाखों मील दूर है चांद भी, और सूरज उससे और भी कई गुना ज्यादा दूर है। विचार करें सत्संग जी, इतनी बड़ी धरती, इतना बड़ा चांद, सूरज, और भी कई ग्रह हैं। नए नए ग्रह भी संपर्क में आते जाते हैं। सत्संग जी, एक बार एक गुरुजी किसी सेठ के घर चले गए। अब सेठ आगे आगे था और पीछे पीछे गुरुजी है। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो गुरुजी कहते हैं, वाह कितना बड़ा महल है ये। तो सेठ कहता है कि अभी आपने एक ही देखा है, अभी तो मेरे और भी कई महल है इस तरह के। मेरी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, कई महल है मेरे इस प्रकार से। अब थोड़ा सा आगे गए तो क्या देखते हैं कि एक बच्चा पढ़ रहा है, टेबल सामने रखी हुई है और टेबल पे एक ग्लोब रखा हुआ है, हिंदुस्तान का नक्शा रखा हुआ है। गुरुजी कहते हैं, बेटा ये क्या है? वो कहता है, बच्चा कहता है कि ये ग्लोब है, ये दुनिया का नक्शा है। अच्छा बेटा,
ये बताओ कि इसमें पूरी दुनिया है? कहते हैं हाँ। कहते हैं इसमें इंडिया, भारत भी है? कहते हैं हाँ है महाराज। अच्छा कितना बड़ा है? कहते हैं कि आम के जितना है, एक आम होता है ना बड़ा आम, उतना बड़ा इंडिया का नक्शा है। अच्छा बेटा, इंडिया में महाराष्ट्र भी है? कहते हैं हाँ। कितना बड़ा है? कहते हैं कि अमरूद के जितना है। अच्छा, और इसमें बॉम्बे भी है, बॉम्बे शहर? कहते हैं हाँ। कितना बड़ा है? एक बेर के जितना है। कहते हैं अच्छा बेटा ये बताओ, इसमें तुम्हारे पिताजी के महल, तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्रियां कहाँ पे हैं? वो बच्चा कहता है महाराज कमाल करते हो आप भी, इतना बड़ा बॉम्बे शहर एक बेर के जितना है, इसमें मेरे पिता की फैक्ट्रियां कहाँ से नजर आएंगी? अब साथ संगत जी, वो जो सेठ थे वो समझ गए, उसी समय चरणों में गिर गए कि ओहो, मैं तो अहंकार कर रहा था कि मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने मेरे महल हैं। रहमत करो सत्संग जी, बस यही एक भ्रम है। इतना बड़ा सूरज है सत्संग जी, में थाल के जितना नजर आता है। एक थाल होता है ना, बड़ी थाली, उसके जितना नजर आता है। और वहां एक मेरी क्या औकात है? मैं एक 5-6 फुट का शरीर हूं, मेरी क्या औकात है? लेकिन एक अहंकार हो गया सत्संग जी। तो यहां पर कहते हैं कि एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है, बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है जी। भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। सत्संग जी, अगर आसन मैला होता है, कहीं पे गंदगी पड़ी हुई है, तो हम उसके पास बैठते हैं? कभी नहीं बैठते हैं उसको। या तो हम गंदगी को उठा के बाहर दूर फेंकते हैं, या हम दूर जाकर बैठ जाते हैं। मन के अंदर अगर गंदगी है, मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, इच्छाएं हैं, तो हम सोचते हैं कि ईश्वर आके बैठ जाए। कैसे बैठ जाएगा? मन की अगर हम सफाई करेंगे, मन में अगर विशालता को लेकर के आएंगे। एक कहानी हमने अनेकों बार सुनी है, सतगुरु माता जी ने हमें समागम पे सुनाई थी कि एक बच्चा, एक इंसान सोचता है कि मैं बच्चा हूं और मैं मर गया हूं। ये कहानी हम सुन रहे हैं कई दिनों से। माँ उसको अनेकों प्रकार से समझा रही है, शीशा दिखाती है उसको, सेंसेशन सांस की दिखाती है, धड़कन दिखाती है, लेकिन वो नहीं मानता है। डॉक्टर के पास लेके जाती है, फिर भी नहीं मानता है। आखिर में वो बच्चा कहता है कि माँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि मृत इंसान सांस भी ले रहा है, ले सकता है ना। मृत इंसान की धड़कन भी चल रही है, मृत इंसान सारे काम कर रहा है। तो उदाहरण क्या दिया माता जी ने कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। इस कहानी का सार क्या है? अगर मन के अंदर प्रेम ही नहीं है, मन में अगर विशालता नहीं है, मन के अंदर अगर हम सत्कार नहीं कर रहे हैं, हमें सतगुरु का स्वरूप नजर नहीं आ रहा है, तो फिर मैं निरंकार स्वरूप नहीं हूं। एक तरह से फिर मैं मृतक हूं। बेशक मैं सांस भी ले रहा हूं। एक वो लोहार के पास होती थी, आपने देखा होगा, उससे वो धोकनी बोलते हैं शायद उसको ना, उससे वो हवा भी मारता है आग जलाने के लिए। जैसे इंसान सांस लेता था, इसी तरह से बार बार वो सांस ले रही है। लेकिन साथ संगत जी, कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं कर रहा हूं। क्या मुझे एहसास है? क्या मुझे एहसास है कि मैं शरीर, केवल शरीर नहीं हूं? कहीं मैं शरीरों में उलझा हुआ तो नहीं हूं आज भी? बाबा जी एक बार विदेश में थोड़ी सी संगत थी, और संगत के बाद जैसे ही नमस्कार होती है चरणों में, तो महात्मा आते हैं। महापुरुष कहते हैं कि महाराज मैं आया था विदेश में, मेरा कारोबार नहीं है, कृपा करो काम चल जाए। कोई आके कहता है कि मुझे ये दुख है, कोई कहता है कि तन का दुख है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है,
बाबा जी धीरे से कहते हैं ये आज भी शरीरों में उलझे हुए हैं। मैं इनको शरीरों से ऊपर उठाना चाहता हूं, ये आज भी शरीरों से उलझे हुए हैं। आओ सत्संग जी, जब तक एहसास नहीं है तो सत्संग जी आनंद की अवस्था नहीं बनेगी। विचार करें, हम आए जरूर थे इच्छाओं के लिए, इच्छाओं के लिए आए थे हम दुखी थे, परेशान थे। किसी ने कहा कि सत्संग में जाना शुरू कर दो, ठीक हो जाओगे। सत्संग में आए, वो सब ठीक हो गया। और इच्छाएं उत्पन्न हुई, वो भी पूरी हो गई, और भी पूरी होती चली गई। निरंकार भी मिल गया हमें निरंकार दिया सतगुरु ने, कृपा की और निरंकार दे दिया कि देखो ये है। और अब माता जी ने यह भी कह दिया कि तू इसका स्वरूप है। सतगुरु माता जी ने स्पष्ट कहा है कि तू इसका स्वरूप है। सत्संग जी, स्वरूप का मतलब क्या है? इसके जैसा बनना है। सतगुरु नहीं बनना हमने, सतगुरु के जैसा बनना है। हम कहते हैं कि सतगुरु तू जैसा चाहता है वैसा हम बन जाएं। सतगुरु कैसा है? गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरु दे कन नाल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। सतगुरु की आंख मेरी आंख बन जाए, सतगुरु के कान मेरे कान बन जाए, मैं किसी की निंदा चुगली ना करूं ना सुनूं। ये सतगुरु की है। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं मतलब है, क्या करेगा कोई, मैं बच जाऊं। क्योंकि भक्ति शुरू होती है घर से, खुद से शुरू होती है। भक्ति खुद से शुरू होनी है। अगर मैं संवर जाऊं तो मेरे नाम का सारा संसार संवर जाएगा। मेरे अंदर अगर मैं निंदा करता हूं, मैं चुगली कर रहा हूं, मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, मेरे को कोई सुहाता नहीं है, तो फिर इसको विशालता नहीं कह सकते हम, फिर निरंकार का स्वरूप नहीं है। सत्संग जी, ज्ञान के अंदर ताकत है। ज्ञान हमें दिया गया, हमें शरीरों से ऊपर उठा दिया गया है। शरीर में रहते हुए परमात्मा में स्थापित कर दिया है। आत्मा में नहीं, परमात्मा में स्थापित किया है। ज्ञान से पहले भी हम कहते थे कि परमात्मा आत्मा एक है, मेरे अंदर आत्मा है। सत्संग जी, आत्मा तब तक है जब तक मेरे को अज्ञानता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि शस्त्र काट नहीं सकता इसको। जब ये कोई शस्त्र ऐसा नहीं बना है कि ये कट जाए, तो आत्मा परमात्मा अलग तो तब होंगे ना जब कटेगा। कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो इसको काट सकता है। बस अगर विशालता में आ गए, सतगुरु के जैसी दृष्टि बन गई, तो फिर जीते जी निरंकार हो गए। जीते जी निरंकार बन गए, जीते जी निरंकार की अवस्था आ गई, विशालता में आ गए। चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं का यही भाव है। आपको जो इशारा दिया गया है, ये इशारा अगर आप उससे पूछें जिसको ये इशारा अभी तक नहीं मिला है, दो तलियों का, तो क्या कहेगा वो? कुछ नहीं है। यानी कि जो इस कुछ नहीं को पहल दे रहे हैं, जो निरंकार को पहल दे रहे हैं, वो ही शहंशाह है। राजा सारी दुनिया दा है, राज जो इसदा जान ले, दुख दलीदर नेड़ ना आवे जे सतगुरु पहचान ले। बूंद जब समुंदर में गिर जाती है तो वो समुंदर ही हो जाती है। बूंद अगर ये कहे कि मैं अलग हूं, तो सत्संग जी फिर एक वो संकीर्णता की बात है। जब हमें ज्ञान मिल गया है कि तू भी इसदा अंग है बंदे, इसे जोत दी जोती है, कोडा दे विच रुलिया फिरने, उंज ते सुच्चा मोती है। सिर्फ भाव ही है रुलना। रुल कैसे रहे हैं कि अगर भाव नहीं बदले हैं मन के, तो हम रुल रहे हैं, फिर कोडियों में रुल रहे हैं, फिर अपने आप को एक वो हीरा होते हुए भी शीशा, एक कांच की तरह से हम चल रहे हैं। जिस दिन विशालता आ जाएगी, जिस दिन संकीर्णता खत्म हो जाएगी, क्योंकि या तो अंधेरा है या रोशनी है, दो ही चीजें हैं ना।
हजारों साल से कमरे के अंदर अंधेरा है, एक दिया सलाई जलाएंगे या बटन ऑन करेंगे तुरंत रोशनी हो जाती है। तो सत्संगत खुदा वो हरगिज खुदा नहीं जो इधर तो है और उधर नहीं। अगर घर में भी सतगुरु का स्वरूप समझ के सत्कार दे रहे हैं, बाजार में भी अगर यही कर रहे हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं वैसा ही स्वरूप देख रहे हैं, तो सत्संगत जी फिर विशालता आ जाती है। रहमत करो सत्संगत जी, समय हो चुका है। आप सभी के लिए अरदास कर रहा हूँ, और जो परिवारों ने अभी आज सत्संग में सहयोग किया है, सत्संग में सेवा की है, जिस भावना से सत्संग का ये आयोजन किया, जो कामना लेकर के किया गया, वो मनोकामना पूर्ण हो, सुखदायी हो। और सभी के लिए अरदास कर रहा हूँ कि दातार कृपा कर सभी को विशालता दे, सभी को विश्वास दे, सभी के तन मन धन के सभी को सुख प्राप्त हो, किसी को कोई कमी ना रहे। खुशी दे दो इतनी कि गमी ना रहे, सुख सारे दुनिया दे पादे साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तन मन खोल दिन राती तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सदा भुलनहार, भुलनहार तू है दाता, दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण चितार, मेरे अवगुण चितार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। इतबार मेरा डोले ना, इतबार बख्शो शरदाई प्यार, बख्शो शरदाई प्यार। करा मैं संतान दा सत्कार, करा मैं संतान दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा देव जी महाराज की जय। आज शाम की संगत चावली की होनी है महात्मा